अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है मेरा आज का ड्रेस, जो कि मैं एक बहुत स्पेशल डे पे पहन रहा हूँ। और उस स्पेशल डे का ताल्लुक मेरे ड्रेस से तो बिल्कुल नहीं है, बट इस बात से जरूर है कि मैं क्यों अपनी चिड़िया का पिंजरा अपनी गाड़ी में रख रहा हूँ, खास तौर पे तब जबकि मेरे यूनिवर्सिटी जाने का टाइम है। और वो स्पेशल रीजन ये है कि आज हमारा है नो बैकपैक डे। जी हाँ, ये वही चुल है जो कि सोशल लोगों को इस बात पे उभारती है कि बिना किसी वजह के मम्मी डैडी यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे बैग के बजाय दुनिया जहान की किसी भी पुट्ठी सीधी चीज के अंदर किताबें रख के लाएं। लेकिन एक सेकंड भाई, अगर पिंजरा तेरे पास है तो चिड़िया किधर है? उसे तो बिल्ली खा गई। खैर, चिड़िया को छोड़ो और मुद्दे पे आओ। और मुद्दा ये है कि सकलैन भाई को लेने के बाद हम लोग पहुंच गए थे यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी में हमारी मुलाकात हुई गार्ड भाई से, जिन्होंने कैमरा नोट करते ही हमसे गुजारिश की कि उन्हें कैमरे में जूम करके लाया जाए। अब जहाँ पे इतनी बातें चल ही रही हैं, मैं कुछ और बातें भी क्लियर करता चलूं। अब ईद के दिनों में हम लोगों ने कुछ स्पेशल व्लॉग्स को लाने के लिए इस सीरीज को कुछ डिले कर दिया था, लेकिन वादा करता हूँ कि आगे से कोशिश करूंगा कि बाकायदा रहूं। अब हम क्लास में पहुंचे तो हम लोगों ने एक अलग ही प्रैंक कर दिया। अब ये जो लड़का स्टेज पे जा रहा है, इसका नाम है इलियास, और ये हमारे ग्रुप का हिस्सा था, मगर हमारे ग्रुप में से किसी ने भी इसे नहीं बताया कि आज इसकी प्रेजेंटेशन है। अब एक तो भाई लेट आए थे और इस कॉन्फिडेंस में स्टेज पे भी चले गए कि स्लाइड्स का सहारा मिल जाएगा, लेकिन स्लाइड से जब रीडिंग की तो मैम ने स्लाइड्स के अंदर लिखे हुए लफ्जों का मतलब पूछ लिया। और तालियों की आवाज से समझ ही गए होगे कि इलियास स्लाइड्स का मतलब कितना समझा पाया। खैर, हमारा जवान अच्छी खासी बेइज्जती करवाने के बाद हमारे पास वापस लौट आया। खैर, अब हमारी क्लासेस खत्म हो गई है तो हम लोग अपनी गाड़ी से सारा सामान लेने चले गए। और हमारे सामान में बैग के अलावा हर वो चीज आती है जिसके अंदर हम लोग किताबें रख सकते हैं। लेकिन सकलैन भाई जो टायर लाए थे, उनके अंदर सामान कहाँ पे रखा जाएगा। अब ये लोग टायर के साथ यहीं पे खेलने लग गए, और इनको यूं खेलता देख मेरे बचपन की यादें ताजा हो गई। लेकिन भाई, तूने तो बचपन में कभी टायर घुमाया ही नहीं। भाई, टायर भले ही ना घुमाया हो, मगर टायर घुमाने वाले के साथ जरूर घुमाऊं। अब टायर घुमाते घुमाते हम लोग डिपार्टमेंट में आ गए, और इनको देख के अवाम का जब हासा निकला तो इनको तो बिल्कुल शर्म ना आई, मगर मुझे जरूर आ गई थी। और इसी बेशर्मी में टायर घुमाते घुमाते हम लोग क्लास में पहुंच गए। और क्लास में पहुंच के हम लोगों ने सारों को इस बात की दावत दी कि बाहर चल के एक फोटो सेशन करते हैं। अब क्लास के बाहर का माहौल काफी सारी ऊट पटांग चीजों से भरा हुआ था, जैसा कि मेरा कजन इलियास पूरी शॉपिंग ट्रॉली ही उठा लाया। उसी के साथ मेरे दोस्त की टोकरी वाली टोपी। अब ये टोकरी वाली टोपी है कि टोपी वाली टोकरी है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अब यहाँ पे मेरे सारे क्लास वाले एक लाइन बना के खड़े हो गए एक वीडियो बनाने के लिए। ना 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 ना, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। अब वीडियो बनाने के बाद हमारे सीनियर्स और जूनियर्स मौसमी कीड़ों की तरह बाहर निकलना शुरू हुए, और ये लोग तो हमसे भी ज्यादा तरंगी चीजें लेके आए हुए थे। अब इनको देख के हम लोग तो बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हुए। ऐसा करते हैं कि एक गाना लगा देते हैं और मेरी तरह आप भी लुत्फानंदोज हों। चलिए शुरू करते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. इन रैंडम शॉट्स के बाद हम सारों ने मिलके एक ग्रुप फोटो ली। Through the highways till my shadow turns to sun rays. अब पूरे दिन की मौज मस्ती और चुलबाजियों के बाद हम लोग इस फंक्शन को सक्सेसफुली अटेंड करने के बाद खाना खाने निकल पड़ते हैं। और खाना खाने के लिए हम लोगों ने जिस जगह का इंतखाब किया है वो है गुलशन मार्केट अल नेमत रेस्टोरेंट। अब एक तो ये रेस्टोरेंट नया है, इसलिए हम लोग चेक करना चाहते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। और दूसरी बात ये कि ये रेस्टोरेंट हम में से काफी सारे लोगों के घर के बहुत ज्यादा करीब है, इसीलिए हमें वापसी जाने में भी बहुत आसानी होगी। इसके अलावा पूरे दिन की खज्जल खवारी के बाद हम सबको भी भूख लगी थी, इसीलिए हम लोगों ने ऑर्डर करने में बिल्कुल भी
ताखीर न की। अब ऐसी बात नहीं है कि खाना आने में ताखीर हो गई थी, बल्कि हमें भूख ही इतनी लगी थी कि हम लोगों ने सलाद खाना आने से पहले ही सफा चट कर दिया था। अब जहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, साथ भाई अपने बड़े बड़े बिजनेस के किस्से सुनाने लग गए और ये बड़े बड़े बिजनेस के किस्से कुछ ज्यादा ही बड़े होने लगे, जिसे हम सब मिलके लपेट रहे थे, मगर फिर भी ये किस्से काबू में नहीं आ रहे थे। अब हम लोग जितने मर्जी शुगर लगा ले, मगर सकलैन भाई का पूरा फोकस मेन्यू के ऊपर था। अब इसी के साथ हमारा खाना आ गया था, जिसके अंदर थी एक कढ़ाई, 2 हांडी, कबाब और चावल। देखो कैसी खाना आते सारी सारों के चेहरे पे खुशी आ गई। We'll go through the wastelands. अब देख लो एक हाथ से खाना खाने में मुझे कैसे दिक्कत हो रही है, तो इसी बात से आप समझ गए होंगे कि मैं आपके लिए वीडियो बनाने में कितनी मेहनत करता हूँ। इसी बात पे मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे खाने का बिल पे करना चाहते हैं तो बिल पे करने के बजाय ऐसा करें कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करें। अच्छा ठीक है, समझ गया। अब खाना खाने के बाद हम सारे थोड़ी देर इधर ही बैठ गए थे और उस चीज का इंतजार करने लगे जिस चीज का सामना कोई भी नहीं करना चाहता, और वो था बिल, जो कि हमारा बना है 9,800 रुपए का। और बिल पे करने के लिए मैंने ऊपर देखा तो सारों की नजरें फिर गईं, मगर जैसे जैसे करके हम लोगों ने अपना बिल इकट्ठा किया और इसे अदा करने के बाद हम लोग निकल गए अपने घरों की तरफ। Them to see the horizon, turn us to अब होटल के सामने हम लोगों ने एक दूसरे को आज के लिए आखिरी दफा अलविदा कहने के बाद हम लोग निकले अपने घर की तरफ। them to see the horizon. और घर पहुंचते सारी मुझे एक और काम आ जाता है, वो ये कि मुझे अपनी दादी अम्मा के लिए अपनी फुफो के घर से एक बुक लानी है और साथ में दादा अबू के लिए सस्ता बाजार से ब्रेड और मायोनीज भी लानी थी। लेकिन रास्ते में मुझे नजर आती है ये टिशन टैट किस्म की मेहरान। इसको देखने के बाद मैंने बुक ली और ब्रेड भी ले ली, मगर मैं मायोनीज लेना भूल गया। अब घर आके डांट तो अलहदा पड़ी, मगर मुझे घर आके याद आया कि मैंने अपने लैपटॉप के चार्जर के लिए एक 3 शू लेना है। अब घर से हम लोग सीधा पहुंचते हैं शू वाली दुकान पे, मगर यहाँ पे मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक शू ही नहीं मिला, क्योंकि मेरी डिमांड थी भैया पिंक वाला मिलेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब मुझे पिंक शू तो नहीं मिला, मगर मायोनीज जरूर मिल गई थी। और ये सब सामान लेके घर पहुंचा तो घर वालों ने मुझे एक और काम दे दिया। अब घर वालों ने काम ही इतने दिए कि काम कर करके मेरी बाइक की किक ही टूट गई। खैर घर का बड़ा बेटा हूँ तो इसलिए बड़े बेटे होने की हैसियत से मेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। और इस बार का काम छोटे भाई को अकेडमी से लाना है, जिसके लिए मामूल के मुताबिक मैं आया तो रॉन्ग वे से हूँ, मगर जाऊंगा राइट वे से। अब इसको लेके घर आया ही था कि इन्होंने मुझे एक और काम दे दिया। कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। खैर अब जो हमें काम मिला है वो ये है कि मैंने अपने दादा अबू के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ लानी थी। अब इसके बाद घर आया तो मुझे पता लगा कि ब्रदर्स डे के ऊपर मेरी बहन ने मुझे एक गिफ्ट दिया है। वैसे तो मेरे से जितना काम कराते हैं मुझे लगा एक अद्दी फरारी मिल जाएगी, मगर फिलहाल के लिए मैं 3 चॉकलेटों से ही गुजारा करता हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। खैर एक मजे की बात बताऊं तो मुझे सिर्फ 3 चॉकलेटें नहीं बल्कि 3 पर्चियां भी मिली थी, जिनके ऊपर 3 प्यारे प्यारे मैसेज थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब मैसेज आप खुद ही पढ़ लेंगे, क्योंकि इतने सारे कामों के बाद मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूं। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं केयरफुल क्रॉनिकल्स की नेक्स्ट लाइफ स्टोरी के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।